गुड मॉर्निंग गाइस। आप सबके बहुत सारे कमेंट आते हैं कि आप इतना काम करते हो तो टाइम को कैसे मैनेज करते हो, क्या आप घर का काम नहीं करते हो। तो मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं, तो मैं आज उसी पे बात करूँगी कि मैं अपने सिलाई के काम को, घर के काम को, सबको कैसे मैनेज करती हूँ, प्लस मैं सोशल मीडिया को। तो आज मैं आपको बताऊँगी कि मैं किस समय क्या करती हूँ, क्योंकि टाइम के हिसाब से ही मैं आपको बताऊँगी डिटेल में। तो देखिए, सबसे पहले नॉर्मली 5 बजे मैं उठती हूँ। 5 बजे उठने के बाद आप अपने काम में लग जाइए, जो भी घर का काम है। हस्बैंड जल्दी जाते हैं तो जल्दी काम करना पड़ता है। मेरे हस्बैंड तो चले जाते हैं पौने 7 बजे तक, तो मुझे 5 बजे उठना ज़रूरी हो जाता है। 5 बजे उठने के बाद भाई रोटी सब्ज़ी चाय पानी देने के बाद फिर मैं सुबह सुबह अपने हस्बैंड के कपड़े भी प्रेस करती हूँ, ताकि उनको कोई दिक्कत ना आए। तो सब कुछ करने के बाद पौने 7 बज जाते हैं, तो वो चले जाते हैं। फिर उसके बाद मैं 10-15 मिनट बैठती हूँ, क्योंकि तुरंत हम दोबारा से झाड़ू पोछा नहीं करना होता है जब कोई बाहर जाता है। थोड़ी देर रुकती हूँ, फिर उसके बाद मैं नहाती हूँ। नहा धो के शिवालय जाती हूँ, पहले घर में पूजा करती हूँ, फिर शिवालय जाती हूँ। शिवालय से आने के बाद फिर मैं खाना खाती हूँ। बर्तन मैं बाद में धोती हूँ, पहले खाना खाती हूँ, ताकि मैं जो बर्तन हों तो वो इकट्ठे सारे धो के फिनिश कर दूँ और एक भी बर्तन रह ना जाए। मुझे 8:30 बज जाते हैं जब मैं शिवालय से आती हूँ। फिर खाना खाते खाते ही मैं अपनी वीडियो को सुनती हूँ गैलरी में, जो कि मुझे अपलोड करनी है, ताकि कोई गलती है तो मुझे समझ आए और मैं उसे सुधार सकूँ। मैं अपनी वीडियो यूट्यूब पे कभी वॉच नहीं करती, क्योंकि मैंने आपको बताई थी क्या गलतियाँ नहीं करनी है, आपने वीडियो देखा ही होगा। फिर वीडियो को हम पोस्ट कर देते हैं। पोस्ट करने के बाद मैं पब्लिश जब करती हूँ, जब मुझे आप सब तक पहुँचाना है। तो ये सब करते करते मुझे 9:30 बज जाते हैं, कभी कभी 10 भी बज जाते हैं, वीडियो बहुत बड़ा होता है। फिर खाना खाया और वीडियो का काम हुआ, उतने ही देर में मैं कुछ 15-20 मिनट रिप्लाई करती हूँ कमेंट का, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सब मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, कमेंट से ही आप मुझसे जुड़े हुए हो, है ना। तो वो करने के बाद फिर मैं अपने घर में जो झाड़ू पोछे का काम होते हैं वो करती हूँ। झाड़ू पोछा करने के बाद मैं वापस अपनी मशीन पे बैठ जाती हूँ, अपने स्टिचिंग वाले रूम में। फिर मैं कटिंग करूँ या स्टिचिंग करूँ या वीडियो शूट करूँ, वो सब काम करने होते हैं। और एक चीज़ मैं बताना भूल गई कि कपड़े धोने का काम मैं कर लेती हूँ नहाते वक्त ही। मैं वॉशरूम से जब ही निकलती हूँ, जब मेरे सारे कपड़े वॉश हो जाते हैं, तो कपड़े धोने का काम मेरा तभी हो जाता है। पहले मैं 9-10 बजे मशीन पे बैठ जाती थी, लेकिन जब से दोनों चैनल पे काम कर रही हूँ, तब से मुझे 11 भी बज जाते हैं कई बार। फिर मैं अपनी लिस्ट देखती हूँ, मैं अपना लिस्ट बना के रखती हूँ कि मुझे किस कस्टमर के कितने कपड़े हैं। मतलब मैं पूरे लिस्ट बना के रखती हूँ कि मेरे पास कितने कितना काम है जो मुझे देना है। जो बनते जाते हैं उस पर टिक करती जाती हूँ, जो नहीं बने हैं उसको लिखती रहती हूँ, जो जल्दी देने हैं उनको ऊपर लिखती हूँ। तो अपनी बस वो लिस्ट देखी और जल्दी से उसी कपड़े को उठाया। फिर उस कपड़े को हमने कट किया, वीडियो शूट करनी है तो वीडियो शूट कर लेंगे। अगर कपड़े का प्रिंट अच्छा है, जैसे कि चौक हमारा दिख जाएगा आप लोगों को मार्किंग, तो मैं उसकी वीडियो शूट करती हूँ। अदरवाइज़ सबकी वीडियो नहीं शूट करती, क्योंकि कई बार जल्दी के भी काम होते हैं। 5-6 कपड़े अगर बनाए हैं तो उसमें एक की वीडियो शूट करेंगे, अदरवाइज़ सबकी नहीं कर पाती हूँ मैं, क्योंकि मैं सब कुछ खुद अकेले मैनेज करती हूँ। वीडियो शूट करना, वीडियो एडिट करना, वीडियो अपलोड करना, थंबनेल बनाना, मतलब एवरीथिंग सब कुछ मुझे ही करना है। फिर ये करते करते मुझे 2 बज जाते हैं, और 2 बजे तक मुझे एक कपड़ा तो सिल के हटाना ही हटाना है। फिर 2 बजे मैं खाना वगैरह खाती हूँ, थोड़ा सा खाना खाया, फिर खाना खाते खाते ही मैं रिप्लाई करती हूँ आप सबके कमेंट का। 10-15 मिनट मैं रिप्लाई करती हूँ कमेंट का, फिर वापस से अपनी कटिंग स्टिचिंग और शूटिंग पे बैठ जाती हूँ। मैंने अपने सारे कस्टमर को बोला है कि जो भी आएगा वो मुझे फ़ोन करके आएगा, फ़ोन बिना करे मेरे घर नहीं आना है, क्योंकि उससे क्या होता है ना, मैं अपने काम टाइम निकाल सकती हूँ उनके लिए। वरना वो कभी भी आएंगे तो मैं कटिंग कर रही हूँ, स्टिचिंग कर रही हूँ, शूटिंग कर रही हूँ, डिस्टर्बेंस होगा। तो मुझे भी हफड़ तफड़ रहेगा कि भाई अभी आएंगे नहीं आएंगे, किस टाइम आएंगे। और मैंने बोला हुआ है कि आपको जो टाइम दोगे मुझे उसी टाइम पे आना होगा, आगे पीछे बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप फ्री हो मैं फ्री नहीं हूँ। तो मैं अपने टाइम को ऐसे मैनेज करती हूँ। फिर मैं अपना मतलब 3-4 बजे तक मतलब मैं करती हूँ काम। 5 बजने में जब 10 मिनट कम रह जाते हैं, क्योंकि 5 बजने में 10 मिनट पहले मैंने अलार्म लगाया हुआ है, मुझे दूध लेने जाना है गाय का। मतलब हर चीज़ के ना मैंने अलार्म लगाए हुए हैं, हर चीज़ के अलार्म लगाने से क्या होता है, टाइम की बचत होती है। और हमें हमें खुद याद ना भी रहे तो वो हमें याद दिला देता है कि भाई आपको ये काम करना है। तुरंत मैं दूध लेने जाती हूँ, फिर वापस से आधे 1 घंटे सिलाई करती हूँ। फिर वापस से मैं पूजा पाठ करती हूँ, और पूजा पाठ करने के बाद 10-5 मिनट मैं बैठती हूँ अपने मंदिर के पास। फिर उसके बाद मैं अपने सिलाई के कपड़ों को, जो तुरपाई को देने हैं वो देती हूँ, जिनको प्रेस करना है ओवरलॉक करना है वो करती हूँ। और रूम को साफ़ सुथरा करती हूँ, क्योंकि बहुत सारी कतलें बिखेरी रहती हैं मैंने। उन सबको साफ़ करने के बाद वापस से चेक करती हूँ, लिखती हूँ कि कितने तुरपाई के कपड़े गए, कितने वापस आए, और कौन से कपड़े मुझे देने हैं। कस्टमर आने वाला है तो उसकी पेमेंट मुझे लिखनी होती है पहले से पहले, ताकि वो एंड टाइम पर मेरा ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करे। बस डायरी देखूँ और पेमेंट ले लूँ, दैट्स इट। फिर उसके बाद हम जो भी हमारे ओवरलॉक के काम होते हैं, कई बार मैं रात में करती हूँ। फिर मैं पौने 8 बजे करेक्ट जाती हूँ, मतलब
सिलाई से तो छुट्टी हो गई मेरी पौने 8 बजे, लेकिन मेरा खुद से छुट्टी नहीं हुई है। मेरे पापा से खाना बनाना है, डिनर का खाना वगैरह बनाना होता है, दूध उबालना होता है, चाय वगैरह रेडी करनी होती है। मेरे हस्बैंड को गर्मी सर्दी परमानेंट चाय चाहिए होती है, अदरवाइज़ उन्हें अच्छा नहीं लगता है। तो फिर उनका खाना वगैरह रखती हूँ और उनके कपड़े निकाल के रखती हूँ। ऑफिस से आके अगर वो नहा धो रहे हैं तो वो कपड़े देती हूँ। आप समझोगे ना कि आप तो खाली बैठे रहते हो, मैं खाली नहीं रहती। मेरे हस्बैंड टॉवल भी खुद नहीं लेके जाते हैं, मतलब 15 साल हो गए, अगर मैं टॉवल नहीं दूंगी तो वो बाथरूम के आगे खड़े ही रहेंगे, खड़े ही रहेंगे। तो उनका ये इशू है। उनके हर काम मुझे ऐसे करने पड़ते हैं जैसे एक बच्चे को आवाज़ लगाते हैं ना, वो ऐसे ही मुझे आवाज़ लगाते हैं, दीपा ये, दीपा ये, दीपा वो। मतलब हर वक्त उन्हें हाथ में हर चीज़ चाहिए होती है। वैसे बहुत अच्छे हैं, पर मुझे भी खुशी मिलती है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती इससे। मुझे भी ये आभास रहता है कि मेरे से बड़ा भी मेरे पास है कोई, जो मुझे हमेशा टेक केयर करते हैं और मुझे छोटा महसूस कराते हैं, मतलब छोटा इन द सेंस अच्छे से। एक कहावत है, काम ही इंसान का प्यारा होता है, चमड़ी नहीं, है ना, ये हमारी यूपी की कहावत है। तो काम के ही थ्रू लोग हमसे कनेक्ट करते हैं, लोग हमें प्यार करते हैं। अगर हम खाली बैठे रहेंगे ना तो हम किसी काम के नहीं रहेंगे और ना हम किसी के दिल में उतरेंगे। तो खाली बैठे लोगों के लिए कोई सम्मान नहीं है, कोई प्यार नहीं। तो जितना लगे रहोगे आपको सम्मान मिलेगा, प्यार मिलेगा। फिर मैं बात करती हूँ, 9 बज जाते हैं हमें, सॉरी 9:30 बज जाते हैं खाना वगैरह खाने के और बर्तन वगैरह धोने के बाद। फिर मुझे नेक्स्ट डे के लिए सब्जी वगैरह सोचना होता है, क्या सुबह सुबह बनाना है। ये बहुत बड़ा टेंशन है मेरी लाइफ का, सबसे बड़ा टेंशन तो यही है कि सुबह शाम क्या बनेगा। फिर 9:30 बजे के बाद पौने 10 बज जाते हैं, मैं आपके लिए शॉर्ट वीडियो एडिट करती हूँ, फिर वो अपलोड करती हूँ। 10 के बाद वो कभी भी आ जाता है। उसके बाद फिर मैं फुल वीडियो अगले नेक्स्ट डे के लिए मैं एडिट करती हूँ। एडिट करते करते मुझे 1.5 घंटा आराम से लग जाता है। फिर मैं आपके बीच बीच में कमेंट भी रिप्लाई करती रहती हूँ, अगर ज़्यादा इकट्ठे हो गए हैं तो 100-150 हो जाते हैं कई बार, तो फिर उनके रिप्लाई करती रहती हूँ। फिर उसके बाद मुझे इंस्टाग्राम के लिए वीडियो एडिट करना, उस पर डालना, फिर यूट्यूब के लिए डालना, फिर दूसरे चैनल के बारे में सोचना, उस पर भी वीडियो का काम। मतलब मुझे 12-1 बज जाता है आराम से। कहते हैं ना कि 8 घंटे की नींद होना ज़रूरी है, पर ये बकवास बातें हैं। जिन लोगों ने कहा है 8 घंटे की नींद होना ज़रूरी है, वो हम सबको बता के चले गए हैं और खुद पूरा दिन जाग जाग के उन्होंने अपनी तरक्की को हासिल किया है। तो जो 8 घंटे सोता है वो कभी कामयाब नहीं होता है। इससे अच्छा है कि आप 5 घंटे सोएं और अपने कामयाबी पे ज़्यादा वक्त बिताएं, तभी आप कामयाब होगे। सोने पे वक्त बिताओगे शरीर हमारा वैसा हो जाएगा मगरमच्छ जैसा। तो हमें ना पानी में पड़े नहीं रहना है, हमें उछलना है, कूदना है, बंदर की तरह काम करना है। हमें अपने आप को बंदर ही समझना है। वैसे भी हम पुराने ज़माने में कहते हैं कि बंदर ही थे। तो हमें उछल कूद के काम करना है, हर वक्त एक्टिव रहना है। तो आपने देखा कि पूरे दिन का जो मैंने टाइम टेबल बताया वो कितना ज़्यादा मतलब हेक्टिक था। पूरा दिन बिजी बिजी बिजी, पर इन सब चीज़ों में मैं एक चीज़ से बच जाती हूँ, फालतू के लोगों से बात करने से बच जाती हूँ, निंदा चुगली से बच जाती हूँ। और मैं अपने काम में इतना व्यस्त रहती हूँ कि मैं किसी से बात ही नहीं कर पाती हूँ। और बात नहीं कर पाती हूँ तो एक शिकायत ज़रूर मिलती है रिश्तेदारों से कि फ़ोन नहीं करते हो, आते जाते नहीं हो। तो मैं हंस के दिखा देती हूँ, बात वहीं ख़त्म हो जाती है। उल्टा सीधा बोलने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, कंफर्टेबल रहें। आप अपने काम में व्यस्त रहोगे तो आप लोगों से दूर अपने आप हो जाओगे। मेरा तो क्या है, मैं इतनी बिजी रहती हूँ, सोशल मीडिया का काम है, तो सोशल मीडिया पे सभी रिश्तेदार एक्टिव है, तो उन्हें पता ही है कि भाई दीपा कहाँ बिजी रहती है, इसलिए वो नहीं कर पाती है फ़ोन या आना जाना। तो ये शिकायत भी मैं जल्दी दूर करूँगी, लोगों के आना जाना शुरू करूँगी वापस से, क्योंकि हस्बैंड को छुट्टी नहीं मिलती और मैं हद से ज़्यादा बिजी रहती हूँ। तो बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है। अगर मुझे 1-2 दिन के लिए भी कहीं जाना है ना, तो मुझे कंटेंट एक्स्ट्रा शूट करना पड़ेगा, मतलब बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा मुझे। और इसी बीच में पर पूरे दिन में अगर मेरे रिश्तेदार आ रहे हैं तो उनको भी मैनेज करना है। उनके आने पे जो काम मेरा छूट जाता है उसे वापस से करना होता है मुझे रात में। और जब से मैं महादेव से जुड़ी तब से मुझे किसी से मिलने जुलने या बात करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। मन करता है कि बस अकेले एकांत में रहो, मतलब वैराग्य में रहने का मन करता है मेरा। तो बिल्कुल भी मुझे किससे अच्छा नहीं लगता, बस अपने काम में मस्त रहना और महादेव के चरणों में ध्यान लगाना, यही मेरा जीवन का कर्तव्य रह गया और कुछ भी नहीं है मेरी लाइफ में। तो मैंने अपना टाइम टेबल आपको बताया कि मैं कितनी ज़्यादा बिजी रहती हूँ। सब लोग कमेंट करते हैं कि आप थकती नहीं हो, आप तो अकेले रहते हो शायद इसलिए कर लेते हो। ऐसा कुछ नहीं है, थकती मैं इतनी ज़्यादा हूँ कि अभी मेरे साथ क्या हो रहा है वो मैं बता नहीं सकती। बहुत ज़्यादा मतलब थकावट है, क्योंकि बिज़ी रहने की वजह से। अदरवाइज़ वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे पास काम का हद से ज़्यादा प्रेशर हो गया है, सिलाई का, यूट्यूब का, इंस्टाग्राम का, 2 यूट्यूब चैनल का, प्लस में घर का तो रहता ही है। घर का इतना भी नहीं है, पर मेरा ना सिलाई का मुझसे मैनेज नहीं हो पा रहा है, बहुत ढेर सारा काम हो गया है। अब मैं या तो मतलब वीडियो ज़्यादा बनाऊँ तो मैं सिलाई का काम को थोड़ा मुझे कम करना पड़ेगा। कस्टमर से बोलना पड़ेगा कि भाई मैं ज़्यादा टाइम में दे पाऊँगी, तब जाके मैं प्रॉपर यूट्यूब पे वर्क कर सकती हूँ। फिर उससे ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम आती है, बहुत सारे कमेंट हो जाते हैं उनको रिप्लाई करना। अब तो मुझे लग रहा है कि मेरे को अभी से ही कोई रखना पड़ जाएगा टीम वगैरह क्योंकि इतना ज़्यादा काम का प्रेशर हो गया है। क्योंकि अकेले मैनेज करना मतलब
बहुत ज़्यादा हो जाता है। आप में से कोई भी यूट्यूबर होगे तो वो अच्छे से इस चीज़ को रिलेट कर पाओगे, क्योंकि मैं पूरा दिन शूटिंग करूँ, स्टिचिंग करूँ, कस्टमर को हैंडल करूँ, घर के काम को करूँ, सोना तो खाना मैं भूल ही जाती हूँ, और इसलिए ना मुझे अपनी डाइट पे अब थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा ताकि मैं हेल्दी एंड फिट एंड फाइन रह सकूँ। तो जो काम हमें पसंद होता है हम उसके लिए वक्त मैनेज कर ही लेते हैं। और आपको कैसा लगा मेरा ये वीडियो, मेरा ये तरीका, मेरा ये नेचर, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और गाइस, आज शिवरात्रि के दिन मेरी सेकंड यूट्यूब पेमेंट आ गई है, जो कि अब मेरी पर मंथ आएगी। आई एम सो हैप्पी। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। थैंक यू।